बेटा, मेन थिंग कि आपको साथ साथ चलना है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलरली पूछना है बेटा। 10th के मैथ से काफी आसान है बेटा, ये काफी आसान, साथ साथ करेंगे और कोई डाउट है तो पूछेंगे बेटा। इसके पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 6 कवर किए जाएंगे बेटा, और ये सब बेटा रिलेटेड है। मान लो चैप्टर 1 कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर 6 यूज हो रहा है, चैप्टर 6 कर रहे हैं तो 1 यूज कर रहे हैं, ये आपस में रिलेटेड है। यस बेटा, आर यू ऑडियो वीडियो इज ओके फॉर बोथ? यस सर। ओके बेटा, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। इसके बेसिक जो है सभी चैप्टर्स में यूज होंगे बेटा, और हमारे पास जो एक ग्रुप चल रहा है उसके अंदर हमने ये चैप्टर करवा दिया है। कोई और चैप्टर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो पहले वो भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग इधर उधर कहीं से भी कर रहे हैं, अगर पहले किया है आपने तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो चैप्टर का जो हेडिंग है लीनियर इनइक्वालिटीज, नाम से क्लियर है बेटा। इनइक्वालिटीज मीनिंग जो इक्वल नहीं है, मीनिंग जो लेस और ग्रेटर है, दैट इज इनइक्वालिटीज। कोई भी चैप्टर करेंगे, चाहे सेट्स कर रहे हैं चाहे और फर्दर कर रहे हैं, ये सब कंसेप्ट आपके यूज होंगे बेटा। लेस और ग्रेटर मीनिंग इनइक्वालिटीज, जो इक्वल नहीं है दैट इज इनइक्वालिटीज। और लीनियर मीनिंग ये है लीनियर इन वन वेरिएबल, लीनियर इन वन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल मीनिंग अननोन, एक अननोन के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। एक वेरिएबल मीनिंग, जैसे हम कहें कि आपको क्वाड्रेटिक इनएक्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर इनइक्वालिटीज मीनिंग ए एक्स प्लस बी। एक्स में लीनियर क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। एक्स में क्वाड्रेटिक क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स प्लस बी लेस देन सी और ग्रेटर देन सी, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस 6 चैप्टर के अंदर, लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि नाम से ही क्लियर है। लीनियर इन वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी, लेस और ग्रेटर, दैट इज इनइक्वालिटी। और देखिए और नोट कीजिए जनरल नॉलेज। अगर हम लिखते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 5, और हम आपसे बेटा ये पूछे कि ट्रू है या फॉल्स, मतलब ये सब चीजें यूज होंगी बेटा हर एक चैप्टर में। जैसे फर्स्ट चैप्टर सेक्स है, उसमें भी ये इनइक्वालिटीज कंसेप्ट यूज होगा। जीरो इज लेस देन इक्वल टू 5, पहले तो इसका मीनिंग समझिए बेटा, ये ट्रू है या फॉल्स। बेसिक्स कंसेप्ट है बेटे, कोई भी चैप्टर यूज होंगे उसमें। जीरो इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है आइदर जीरो इज लेस देन 5 और जीरो इज इक्वल टू 5, इन दोनों में से एक ट्रू होना जरूरी है। कई बच्चे क्या समझते हैं, बोले जी ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है?
बोला जी 0 लेस देन 5 तो ठीक है, बट 0 इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये गलत है, डेंजरस है इस टाइप से। ये मीनिंग क्या है, या तो लेस है और या इक्वल है, दोनों में से एक होगा आइदर, तो इसको हम ट्रू कहेंगे, दिस इज ट्रू, दोनों में से एक होगा। और बेटा अगर दोनों ही हो गया तो मैथ ही फेल हो गया, एक नंबर दूसरे से लेस भी और इक्वल भी, दोनों साइमल्टेनियसली तो पॉसिबल नहीं होंगे, तो ये ट्रू है बेटा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, दोनों में से एक होना चाहिए था। कोई डाउट? आपको नंबर पूछना है, फर्स्ट नंबर लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है, लेस किसे कहेंगे आपको पता है, लेस का साइन है, चोंच बंद है तो लेस, चोंच खुली है तो ग्रेटर। जैसे हम कहते हैं 2 इज लेस देन 5, 2 चोंच बंद है तो लेस देन 5, और रिवर्स पढ़ेंगे तो 5 चोंच खुली है ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 है, 2 लेस देन 5 है, तो लेस और ग्रेटर, तो ये ट्रू है। फर्स्ट में कोई डाउट आपको, सेकंड में कोई डाउट, थर्ड डेंजर में कोई डाउट? नंबर पूछना बस आपको। सेकंड थिंग, अगर हम कहें 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका आंसर बेटा ट्रू है या फॉल्स? क्या आंसर होगा इसका? तो दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए बेटा, आइदर 0 इक्वल टू 0 और 0 लेस देन 0, दोनों में से एक होगा, दोनों ट्रू होंगे, नहीं हो सकते कभी भी दो नंबर के लिए। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक था, तो ये ट्रू है बेटा। अगर हम आपसे पूछें 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये है आइदर 0 ग्रेटर देन 5 और 0 इक्वल टू 5। आइदर 0 ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, तो ये दोनों ही ट्रू नहीं है, ना तो ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, इनइक्वालिटीज मतलब लेस और ग्रेटर, इनइक्वालिटीज मीनिंग लेस और ग्रेटर। तीन एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पे हैं, व्हाइट बोर्ड पर, आपको कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू है, इनफैक्ट इक्वल है, 0 लेस देन 5 है। सेकंड ट्रू है क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है। थर्ड ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 5 से ग्रेटर नहीं है एंड 0 5 के इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटीज का मतलब ये है। कोई डाउट? रब कर रहे हैं बेटा फिर इसको, 1 2 3 में आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे क्वेश्चन करेंगे, लीनियर ax प्लस बी, इनइक्वालिटीज लेस और ग्रेटर। यस बेटा बोलिए, कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके बेटा गुड। नेक्स्ट देखें बेटा, इसके अंदर और फर्दर आपको क्या आना चाहिए बेटा, देखिए पूरे +1 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट है बेटा, 10th से थोड़ा डिफरेंट, जो बेसिक्स बता रहे हैं ये आपको आने चाहिए, बस +2 में भी यूजफुल रहेंगे ये। इसमें कोई थॉरम्स वगैरह नहीं, जैसे 10th में आप थॉरम रट्टा लगाते थे कि परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट करना ही है, टीचर कहता था भी करना है, इसमें ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल सा मैथ है। आप देखें, देखते हैं बेटे, कई बच्चे 10th में थोड़ा एवरेज भी होते हैं तो 1 2 में बहुत अच्छा करके दिखाते हैं वो, क्यों, थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट है ये। और कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो वो इवन बहुत रिजल्ट उनका अच्छा नहीं रहता। तो 1 2 एक न्यू स्टार्ट है, मीनिंग ये कि एक न्यू स्टार्ट है, आप साथ साथ करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और देखिए बेटा, और आपको क्या पता होना चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज और +1 मैथ में, एक होते हैं नेचुरल नंबर, जैसे आप बार बार 10th में कहते थे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो रियल क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम शो करेंगे कैपिटल एन से, कोड वर्ड्स एन से, कैपिटल एन से। ये क्या होता है बेटा, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। तो फर्स्ट चैप्टर सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जैसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करें तो 0 से स्टार्ट नहीं करते, हाफ, 2.5 ऐसे नहीं कहते, √2 नहीं कहते, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5
ये है नेचुरल नंबर। सेट को हम हमेशा ये करली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्मॉलेस्ट है, ये क्लोज्ड है, तो करली ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 तो ऐसे नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये नेचुरल नंबर है। आपको पता होना चाहिए होल नंबर, इसको हम W से डिनोट करते हैं, जीरो और आ जाता है इसके अंदर। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम फिर क्या है? इंटीजर्स आते थे। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। रूल है बेटे, कोड वर्ड्स हैं। कैपिटल जेड का मतलब इंटीजर, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे, कैपिटल जेड से। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाएगा। इसमें क्या आता है बेटा? नेचुरल नंबर है, जीरो और उनके नेगेटिव्स। नेचुरल नंबर जीरो और उनके नेगेटिव, नेचुरल नंबर जीरो और उनके नेगेटिव। मीनिंग क्या आ जाएगा? जीरो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। एक है फिर रैशनल नंबर, इसकी कोडवर्ड क्या है? एन। इसका कोडवर्ड क्या है? डब्ल्यू। इसका कोडवर्ड क्या है? जेड। रैशनल नंबर, इसका कोडवर्ड ध्यान है क्या बेटा आप लोगों को? इसको डिनोट करते हैं क्यू से। क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ द होम जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में है। तो पी क्यू पे क्या कंडीशंस हैं? पी क्यू, सी को बीच में कट करते हैं, इसका नाम है एप्सिलॉन है। ग्रीक नोटेशन है, ये नहीं कहेंगे बोले जी मैंने तो ए से बी जेड तक सारे आते, मैंने तो कहीं ये इस टाइप का साइन देखा ही नहीं। तो ये एप्सिलॉन है, ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो ये ग्रीक नोटेशन है, एप्सिलॉन नाम है। इसका कोड वर्ड क्या है? बिलोंग्स टू। जैसे बेटा आप कोड वर्ड्स में बातें करते हैं, आप सोचते भी टीचर को नहीं पता लग रहा, तो ये मैथ के कोड वर्ड है, इसको आप क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। तो पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, यानी पी क्यू क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स, लेकिन क्यू जीरो नहीं है। बेटे रैशनल नंबर में डिवाइड बाय जीरो नहीं आएगा, लेकिन पूरे मैथ के अंदर डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है। पूरे मैथ के अंदर डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है। जैसे बेटे मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि अब्यूजिंग है डिवाइड बाय जीरो। जैसे आप इंग्लिश में अब्यूज कर देते हैं किसी को, हिंदी में बैंकर बैंकर गालियां दे देते हैं, तो ये अब्यूजिंग है कि डिवाइड बाय जीरो मैथ में पॉसिबल ही नहीं है। आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे ना बेटा, भाई 2/0 1/0, तो डेंजरस रिजल्ट देगा, लिखा आ जाएगा एरर। जैसे 10 चॉकलेट्स है, 2 बच्चों में डिवाइड करें सबको क्या मिला? 5/5। 10 चॉकलेट्स है, 5 बच्चों में डिवाइड करें सबको क्या मिला? 2/2। एक चॉकलेट है और हम कहें कि घर के बाहर जाके बांट आओ और कोई नहीं खड़ा, तो आप कहेंगे ये तो मीनिंगलेस बात कर रहे हो आप। एक चॉकलेट है, बाहर जाके बांटे और कोई खड़ा ही नहीं, तो उसमें क्या होगा बेटा? नॉट पॉसिबल, ये तो नॉट डिफाइंड है। तो डिवाइड बाय जीरो हम ये कहना चाह रहे हैं रैशनल क्या मैथ में ही डिफाइन नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे, जो डिवाइड बाय जीरो उनके चीज को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि दे आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें कौन कौन से आ गए? फॉर एग्जाम्पल 3/2 पी बाय क्यू की फॉर्म में, -3/2, 1 भी है क्योंकि 1/1 हो गया, 0 भी है, 0/1 हो गया। डिवाइड बाय जीरो नहीं हो सकता, डिवाइड बाय 1 तो है। ये सब रैशनल नंबर हो गया। फिफ्थ, इरेशनल नंबर, इसको हम डिनोट करेंगे क्यू डैश से। इसकी डेफिनेशन है विच नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल, जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है। जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है वो रैशनल हो गया, इरेशनल। पी बाय क्यू के फॉर्मेट में तो रैशनल, पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं है तो इरेशनल।
वो इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल √2। तो कई बच्चे ये लॉजिक देते हैं, बोला जी ये p बाय क्यू की फॉर्म तो हो गया √2/1 और ये 0 भी नहीं है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर p जो है √2 ये इंटीजर नहीं है, तो ये इरेशनल है। अगर ये रूट पूरा कैंसिल हो जाता किसी नंबर से तो रैशनल बन जाता है, जैसे √4, तो ये इरेशनल। फिर से देखिए, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से, NWZ, रैशनल Q P/Q, इरेशनल Q', इरेशनल को Q'। अभी 1 2 3 4 5 में कोई डाउट? 1 2 3 4 5 कोई डाउट? नंबर पूछना है बेटा आपको, ये तो पिछला रिकैप करवा रहे हैं बेटा आपको। रियल किसे कहेंगे, रियल, रियल नंबर। तो 10th में आप रट्टा लगाते रहते थे, रियल नंबर रियल नंबर, तो रियल क्या है बेटा? इसको हम R से डिनोट करेंगे। इसका आंसर -∞ टू इंफिनिटी रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइदर रैशनल और इरेशनल। रैशनल है तब भी रियल, इरेशनल है तब भी रियल। ये नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है 10th क्लास तक, रैशनल इरेशनल, ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम पढ़ा है हमने। 1 to 6 में कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा, 1 to 6 नंबर सिस्टम क्या है ये आपको एक्सप्लेन किया, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल। 1 to 6 में कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए। अब इसको चार्ट से कोरिलेट करते हैं बेटा, एक चार्ट से रब कर रहे हैं, चार्ट से कोरिलेट करेंगे। रिकैप, रिकैप मतलब समझते हैं ना बेटा, अब तक आपने देखा फ्रॉम केजी टू 10th क्लास, केजी क्लास से 10th क्लास तक, ये मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा आपको, ये सब क्लियरिटी आनी चाहिए आपको। सबसे बड़ा सेट, सुपर सेट, बिगेस्ट सेट कौन सा है, रियल, इसको आर से डिनोट किया, इसको -∞ टू इंफिनिटी। रियल के दो पार्ट्स निकले फिर, एक तो है रैशनल और एक है इरेशनल। कोड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, रैशनल का मतलब क्यों, इरेशनल का मतलब क्यों है। रैशनल के फिर पार्ट्स निकले, इसको क्या कहेंगे, इंटीजर। इंटीजर के पार्ट निकले, होल नंबर। होल नंबर के पार्ट निकले, नेचुरल। इस ढंग से अटैच था ये नंबर सिस्टम। ये क्या है, रियल के दो पार्ट, रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको क्या कहेंगे, रियल। ये रैशनल, ये है इरेशनल, ये है इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3, ये होल नंबर 0 1 2 3, ये नेचुरल 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर पूछे आप। 1 to 6 में आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए आप। तो रियल में तो सभी आ गए, 10th में जैसे आप करते थे रूट्स आर रियल, लेकिन रियल का क्या मतलब है, या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। रेदर ये रैशनल नहीं है तो उसका नाम इरेशनल है, इरेशनल नहीं है तो रैशनल है। मतलब रियल क्या है, रैशनल और इरेशनल को मिलकर बनाए। अगर हम डायग्राम बनाएं, ये तो रियल सबसे बड़ा सेट, रैशनल इरेशनल आपस में कुछ कॉमन नहीं है, रैशनल और इरेशनल। रियल का तो या तो रैशनल है या इरेशनल। रैशनल के दो पार्ट्स फिर निकले बेटे, इंटर, होल नंबर, नेचुरल।
जैसे क्वेश्चन हम ये पूछें, वन बिलोंग्स, वन क्या ए ऑप्शन नेचुरल है, वन क्या रैशनल है, वन क्या इंटीजर है, वन क्या इरेशनल है, वन क्या रियल है। तो वन किससे बिलोंग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, सभी ऑप्शन आ जाएंगे क्यू डैश को छोड़कर। आंसर मल्टी आंसर्स जो अगर हम देखें ए बी सी ई, मल्टी आंसर्स जो है, तो ये सभी आंसर है। तो वन को हम नेचुरल, वन को हम रियल कहें तो ब्रॉड माइंड होकर चल रहे हैं, वन को रैशनल कहें तो और ज्यादा डेप्थ पे जा रहे हैं, वन को इंटीजर कहें तो और ज्यादा डीपली स्टडी कर रहे हैं, होल नंबर कहें तो और ज्यादा कंजस्टेड है, नेचुरल कहें तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नेचुरल है, तो ये सभी तो अपने आप ही होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्यों बार बार हम यूज करेंगे, इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ये सब हम यूज करेंगे। बोर्ड पे जो लिखा है 1 6 और ये 7, कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट है कि हम इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। खैर मेन कंसेप्ट तो हमारा यही था कि लीनियर इन इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करें, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो लगभग हम आपको क्लास में ही करवा देंगे, घर पे आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी कि बहुत ज्यादा समझना पड़े, लगभग क्लास में ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे, एक चीज को 2-3 बार वैसे ही बता देंगे आपको। नेक्स्ट जो है, हम इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, इन इक्वेशंस को तो किस ढंग से प्रोसीड करेंगे, पहले एनसीईआरटी, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं बेटे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चन हमने कहां से लिए हैं, जो सीबीएसई की साइट पे थे, सीबीएसई जिनको सजेस्ट करता है, सैंपल पेपर वगैरह उनसे लिए हुए सीबीएसई कट पेस्ट करके। तो वो असाइनमेंट हमने बनाई हुई है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो आपकी 50% तैयारी है जेईई मेंस की। अब देखिए बेटा, इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को। तो जो 6.1 है उसमें क्वेश्चन किस फॉर्मेट के होंगे बेटा? 6.1 में 6.1 क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे? लीनियर ax प्लस बी इनइक्वालिटीज लेस और ग्रेटर देन 3, इस टाइप के होंगे। तो ट्रिक क्या है फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन? तो हर एक चैप्टर में यूज होगा, लेस और ग्रेटर वाले जो कंसेप्ट आएंगे हर एक चैप्टर में ही होगा, इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट 6 चैप्टर फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन। ax प्लस बी लेस और ग्रेटर देन 3। तो मेथड क्या है? मेथड इज सेम एज ऑफ 10th क्लास। मेथड वही है जो 10th क्लास का मेथड है। मेथड इज सेम एज ऑफ 10th क्लास। मेथड वही है जो 10th क्लास का है। मेथड वही रहेगा जो 10th क्लास का। इन इक्वेशंस को हम सोल्व कैसे करेंगे? 6.1। तो मेथड वही रहेगा जो 10th क्लास का है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है यानी लेस और ग्रेटर,
जो लेस है वो चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, और जो ग्रेटर है वो चेंज हो जाएगा लेस में। चेंज हो जाएगा, चेंजेज इफ डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से, बाकी प्लस माइनस में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे -100 और -10 दो नंबर हैं, इनमें क्या रिलेशन है बेटा? तो आप नंबर लाइन ड्रा करने हैं कि 0 है, -1 है, -2 है, -10, ये -100। तो -100 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आता है, -10 राइट हैंड साइड में, तो लेस है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -200 मतलब लेस का लेस रहेगा। बट अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 हो गया और ये 20 हो गया, तो अब लेस का साइन नहीं आएगा, अब ग्रेटर का आएगा। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। -1 से डिवाइड करें, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं कई बार बच्चे, तो उसको क्या कहते हैं? डिवाइड बाय -1। इनफैक्ट वो डिवाइड हो गया। जब -1 से डिवाइड करते हैं तो 100 और 10 में क्या रिलेशन हो गया? ग्रेटर का। प्लस करें दोनों तरफ कोई भी चीज, माइनस करें दोनों तरफ कोई भी चीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस का लेस, ग्रेटर का ग्रेटर। लेकिन जैसे ही आप माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या है देखिए, और कोई डाउट? ये तो फर्स्ट बुक में काफी और ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, भी दोनों तरफ प्लस करें तो कोई चेंज नहीं, माइनस करें तो कोई चेंज नहीं, प्लस से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं। तो सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई तो चेंज आएगा, प्लस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आता। फर्स्ट में या क्वेश्चन 1 2 3 में कोई डाउट? ट्रिक में या क्वेश्चन 1 2 3 में कोई डाउट है तो पूछिए आप। बाकी मेथड वैसा ही है जैसे 10th का है। मीनिंग क्या? और देखिए एल्गोरिथम क्या रहेगा। रब कर रहे हैं बेटा इसको 1 2 3 को, ये समझ में आया? 1 2 3, 2 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं, -2 से करें तो फर्क आएगा। सभी चैप्टर्स में होगा, सेट करें तब भी यूज होगा, ये इनइक्वालिटी कंसेप्ट उनमें भी यूज होगा। तो एल्गोरिथम क्या हुआ बेटा हमारा? एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होगा? एल्गोरिथम क्या होगा? ए एक्स प्लस बी लेस देन और ग्रेटर देन सी है। 10th में हमारे पास होता था, 10th क्लास में होता था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। इसको कैसे सोल्व करते थे? 10th क्लास में ये था। तो टीचर ये कहता था वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। अननोन क्या है? एक्स। एक ही वेरिएबल में, एक्स वाई में नहीं, केवल एक ही वेरिएबल में। टीचर क्या कहते थे आपको? भाई बेटा एक्स तो एक साइड रखना, बाकी उधर शिफ्ट कर दो। तो एक्स तो एक साइड रखो, बाकी उधर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले बी को शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या आएगा? ए एक्स लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, सी माइनस बी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, जैसे हम 10th में करते थे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे डिवाइड करेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, कि लेस रहेगा या ग्रेटर रहेगा। वो डिपेंड करेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो सेम साइन, ए नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। स्टेप 1 और 2 ये हैं, लेस और ग्रेटर को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारा फोन नंबर बेटा आप नोट कर लेंगे और हमें मैसेज भेज देंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, चाहे
कि सर ऐड मी इन द ग्रुप, मोबाइल नंबर हमारा ये, तो ये जो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर सेम आपको भेज दिया जाएगा, प्लस थ्योरी नोट्स भी आपको भेज देंगे हम। ये नंबर हमारा नोट कर लेना, 9416544976, ये नंबर गर्ग सर के नाम से, मैथ्स पॉइंट, ये नंबर नोट कर लेना। और हमें बेटा मैसेज भेज देना युविका एंड सभी बेटे, तो आपके पर्सनल नंबर पे हम भेज देंगे लेक्चर ये। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे सेकंड सेशन के लिए, फिर से ज्वाइन करना, फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप।